हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतिहास के पन्नों में छिपे उन रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बने हुए हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो वक्त के साथ धुंधली तो हो गई, लेकिन उनकी गूंज आज भी हमारे दिलों और दिमाग में जिंदा है। कुछ ऐसी घटनाएं जिनके पीछे छुपे सवाल हमें हर बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय प्राचीन समय में ज्ञान का सबसे महान केंद्र माना जाता था। कहा जाता है कि वहाँ विश्व भर की असीमित पांडुलिपियाँ थीं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों और प्राचीन ज्ञान और समय की सीमा को पार करने वाले ज्ञान को समेटे हुए थी। विद्वान, वैज्ञानिक और कवि यहाँ इकट्ठा होते थे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। लेकिन जितना प्रसिद्ध यह पुस्तकालय था, उतना ही रहस्यमय इसका अंत भी रहा। इसका प्रमुख रहस्य है पवित्र तिजोरी का रहस्य। कहते हैं कि पुस्तकालय में एक गुप्त तिजोरी थी जिसमें केवल उच्च श्रेणी के विद्वान ही जा सकते थे और जिसे मिस्र की देवी आइसिस के पुजारियों द्वारा संरक्षित किया गया था। इस गुप्त तिजोरी में अकल्पनीय पांडुलिपियाँ थीं, अमरता, जादू और मानव सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में रहस्यमयी दस्तावेज। ऐसा माना जाता था कि केवल योग्य व्यक्ति ही इन्हें बिना पागल हुए या किसी गंभीर परिणाम का सामना किए पढ़ सकते थे। कहानी कहती है कि एक युवा विद्वान जिसका नाम कैल्सिस था, वो तिजोरी में प्रवेश करने के लिए अत्यधिक इच्छुक था। उसने वर्षों तक कठोर परिश्रम किया और अंततः पुजारियों और संरक्षकों के बीच अपनी जगह बनाई। एक दिन रात को कैल्सिस अकेले तिजोरी में दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी में प्राचीन पत्थरों की दीवारें चमक रही थी। अंदर उसे संगमरमर के एक स्तंभ पर एक ही पांडुलिपि रखी दिखाई दी। यह प्राचीन कागज ऐसे प्रतीकों से भरा था जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। प्रतीक उसकी आंखों के सामने हिलते से दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, इसके शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। उसने दूर दूर के देशों के दृश्य देखे, ऐसे प्राणी जो इस दुनिया में कभी नहीं रहे और ऐसी दुनिया की झलकियाँ जो कहीं और थी। अंत में उस पांडुलिपि में लिखा था कि पुस्तकालय के पतन के समय इन रहस्यों को कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ ही समय बाद कैल्सिस गायब हो गया और अपने पीछे कुछ नोट्स छोड़ गया। कुछ समय बाद लाइब्रेरी पर हमला हुआ और उसमें आग लगा दी गई। यह आग जूलियस सीजर की सेना द्वारा लगाई मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि पुस्तकालय का पूरा हिस्सा नष्ट नहीं हुआ, बल्कि कुछ भागों को बचाकर कहीं छुपा दिया गया, जिसमें वह गुप्त तिजोरी भी शामिल थी। मिस्रवासियों का डर था कि उस समय तिजोरी खोलने से संसार में भयंकर अंधकार आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कैल्सिस की आत्मा आज भी उस तिजोरी की रखवाली करती है, जहां कहीं भी वह तिजोरी छुपी हुई है। आज भी कुछ लोगों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानियां हैं, जो पुस्तकालय के बचे हुए अवशेष खोजने निकले थे। अलेक्जेंड्रिया के कुछ स्थानीय निवासी दावा करते हैं कि शांत रातों में उन्हें प्राचीन पुस्तकालय के खंडहरों में एक अज्ञात भाषा में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, मानो ज्ञान खुद ही पूरी तरह से मौन में नहीं जाना चाहता। आज भी लोगों के दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है, क्या पुस्तकालय वास्तव में नष्ट हुआ था? आधुनिक विद्वान मानते हैं कि पुस्तकालय के कुछ अंश जीवित रह गए होंगे, जिन्हें गुप्त समाजों या भूमिगत स्थानों में सुरक्षित रखा गया होगा। पिमेंस, टेम्पलर्स और यहाँ तक कि मिस्र के कुछ गुप्त संगठन इन प्राचीन ज्ञान के टुकड़ों की रक्षा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये संगठन अब भी तिजोरी के रहस्यों को संरक्षित कर रहे हैं, उनके गुप्त चिन्हों और अनुष्ठानों के माध्यम से प्राचीन ज्ञान को बचा रहे हैं। और इस प्रकार यह रहस्य बना हुआ है, क्या अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय वास्तव में गायब हो गया है या वह कहीं छाया में इंतजार कर रहा है, उन रहस्यों के साथ जो उजागर करने के लिए बहुत खतरनाक है। कई लोग मानते हैं कि किसी दिन हम इन रहस्यों का सामना करेंगे, शायद किसी मिस्र के मकबरे में छुपी पांडुलिपि के रूप में या किसी संग्रहालय की तिजोरी में रखी एक प्राचीन पांडुलिपि में। तब तक अलेक्जेंड्रिया का खोया पुस्तकालय इतिहास का ऐसा रहस्य बना हुआ है जो मानवता की जिज्ञासा को जगाए रखता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।